बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको हमेशा अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज आप लोगों के साथ एक और बेहद शानदार मज़ेदार सी होममेड एप्पल जैम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसको बनाएं, परफेक्ट रेसिपी बनेगी। इससे पहले मैंने ऑरेंज जैम या मार्मलेड की रेसिपी शेयर की थी जिसको आप लोगों ने बेहद पसंद किया था। वीडियो को एंड तक देखिएगा और सारी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कीजिएगा तो आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 अदद सेब लिए, उनको मैंने छील के काट लिया और उनके छिलके भी इसके अंदर शामिल कर दिए और आधा ग्लास पानी शामिल करके इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद ये देखें, अब छिलका हम रिमूव कर लेंगे और छिलका आपने लाजमी शामिल करना है बॉईल करते वक्त, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसको कुक कर लेंगे 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। और पकाने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद अब आपने इसको दोबारा से पैन में ऐड करना है और अब हमने इसको कुक करना है। उसके बाद आपने ले लेनी है 1/2 कप शुगर। 2 सेब लिए थे और आधा ग्लास पानी लिया था, तो उसमें आधा कप हम चीनी का शामिल करेंगे। चीनी शामिल करने के बाद अब आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है। अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है ताकि चीनी अच्छे से अंदर डिज़ोल्व हो जाए और इतनी देर कुक करना है कि चीनी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और थोड़ा सा मैंने इसमें येलो फूड कलर ऐड कर दिया, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। बस इसके बाद अब आपने इसको कुक करना है और दरमियान में आपने इसको चम्मच चलाते रहना है। ये देखिए अब ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। इसको पकते हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब आपने इसमें 2 लीमू का रस शामिल कर देना है इस स्टेज पे। इसको कुक होते हुए 15 से 20 मिनट गुजर जाएं। फिर आपने इसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस शामिल कर देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मज़ीद आपने इसको 10 मिनट कुक करना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आप देख सकते हैं कि पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो चुके हैं और बबल्स बन रहे हैं, शाइन सी आ चुकी है। तो इस स्टेज पे अब आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको उतार लेने, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखें, ये इस स्टेज पे अभी ये गर्म है, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। ये ठंडा हो गया तो अब मैं आपको ब्रेड स्लाइस के ऊपर भी लगा के दिखाया है और ये देखें, ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा होममेड जैम रेडी है। आप इसको बनाकर 2 माह तक स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा।